Hello, my dear students. Welcome all of you to our YouTube channel Prashant Sir. I hope you all are fine at your home. Dear students, before start, if you did not subscribe to our channel, then subscribe it and click on the bell icon to get our videos notification first. So let's we start. Dear student, this is my next video of lesson number 1 Civics, the Constitution and Need for Laws. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम कुछ मेन फीचर्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है. आज 7th पॉइंट है सेपरेशन ऑफ पावर्स. डियर स्टूडेंट्स, ये 10th क्लास में भी ये लेसन है. पावर शेयरिंग के बारे में मैंने आपको बताया था. हमारी पावर शेयरिंग पावर्स को बांटा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में. द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ 3 मेन ऑर्गन्स. जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके 3 अंग हैं मुख्य. These are legislature, executive and the judiciary. विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका. The legislature refers to our elected representatives. जो legislature है वो किसको रेफर करता है? जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको. It makes laws for the country. ये हमारे देश के लिए कानून बनाते हैं. The executive is a smaller group of people who implement the laws made by the legislature. जो कार्यपालिका है ये कुछ लोगों का ग्रुप है जो इम्प्लीमेंट करता है लॉज को जो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं, विधायिका के द्वारा बनाए जाते हैं. इट आल्सो रन्स द गवर्नमेंट. ये सरकार को भी चलाते हैं. द जुडिशरी इज ए सिस्टम ऑफ कोर्ट्स. जो जुडिशरी है, न्यायपालिका जो है सिस्टम है कोर्ट्स का. जुडिशरी सेटल्स डिस्प्यूट्स. डिस्प्यूट्स को मिटाती है, सेटल करती है. एंड इम्पार्ट्स जस्टिस, और न्याय प्रदान करती है. In order to prevent the misuse of power or interference by any organ, our constitution has adopted the provision of division of powers. कोई भी अपनी पावर का मिसयूज न करे या दूसरे ऑर्गन की पावर्स में इंटरफेरेंस भी ना करे, दखल अंदाजी भी ना करे. इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर का डिवीज़न किया है. ईच ऑफ दीज ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स. जो अलग अलग अंग जो है वो अलग अलग पावर का यूज़ करता है. एंड मेक ए चेक ऑन अदर्स पावर, और दूसरे की पावर को चेक कर सकता है. सो दैट मिस यूज़ ऑफ पावर शुड बी प्रिवेंटेड. इसलिए पावर्स का मिस यूज़ नहीं हो सकता है. आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स द बैलेंस ऑफ पावर अमंग ऑल द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स आर द कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. डियर स्टूडेंट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और उनको बताएं कौन कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं. दीज राइट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन द चैप्टर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आर्टिकल्स 14 to 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स आर ए सेट ऑफ रिटन राइट्स दैट आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल. जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक सेट है रिटर्न में हमारे राइट्स का, जो हमारे या मतलब लोगों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है. एंड प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ स्टेट पावर्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया. जो हमारे क्या हैं, सेफ गार्ड्स हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं. किससे? जो हमारी स्टेट की जो पावर है उसके मिसयूज से हमें सेफ गार्ड प्रदान करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आंसर जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में कि हमारे जो मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो कितने हैं और कौन कौन से हैं. कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें. इट हेल्प्स ऑल द सिटीजन्स टू लीड ए फ्री एंड हैप्पी लाइफ. फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य. ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ईच ऑफ अस आर कॉल्ड फंडामेंटल ड्यूटीज. हमारे कुछ कर्तव्य हैं सरकार के प्रति, देश के प्रति. उन्हें क्या कहा जाता है? मौलिक कर्तव्य कहा जाता है. It was added after the 42nd amendment to the constitution. ये 42वें संशोधन में इसको जोड़ा गया है. There are 10 fundamental duties. They are obligations and every citizen is expected to perform them in the larger interest of maintaining peace, solidarity and integrity of the country. Directive principle of the state policy. जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, राज्य को कैसे कार्य करना है, इन्हें कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत. ये डियर स्टूडेंट्स
हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 4 में है 36 से 51 तक हैं। The directive principle of state policy are instructions given by the constitution to all the governments in the country। ये instructions हैं जो constitution government को देता है। It is essential that government should follow their policies in accordance with these principles with a view to establish welfare state in India. They are not एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ द लॉ। डियर स्टूडेंट्स, इनके लिए क्या नहीं किया जा सकता, हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं यदि उनका हनन होता है तो हम सीधा कोर्ट में जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, दीज प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे गिव डायरेक्शन टू द स्टेट टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर द जनरल वेलफेयर ऑफ द स्टेट सिटीजन्स। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, डायरेक्शंस देते हैं स्टेट को, मतलब राज्य को, ताकि वो अचीव कर सकते हैं उन उद्देश्यों को क्या है जो नागरिकों की भलाई के लिए किए जाते हैं। टू सिक्योर इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस टू ऑल द सिटीजन्स। ये सिक्योर करती है इकोनॉमिक, आर्थिक और सामाजिक जस्टिस, न्याय प्रत्येक नागरिक को। टू सिक्योर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, ये हमें सामाजिक और आर्थिक समानता भी प्रदान करने की कोशिश करती है। टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करती है। टू एस्टेब्लिश करने के लिए, टू एस्टेब्लिश ए वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। सेकुलरिज्म मीन्स नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन रिलीजियस एक्टिविटीज़। जो सरकार है रिलीजियस एक्टिविटीज़ में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगी। इट मीन्स दैट द स्टेट डज नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। इसके अनुसार राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। जैसे कि पाकिस्तान है डियर स्टूडेंट्स, उसका जो राष्ट्र धर्म है वो क्या है, मुस्लिम है, लेकिन भारत क्या है, एक सेकुलर कंट्री है। यहाँ पे सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त हैं और राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। इट नाइदर फेवर नॉर डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन। न किसी का ये फेवर लेता है, न किसी से भेदभाव किया जाता है धर्म के आधार पर। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री विच डज नॉट हैव एन ऑफिशियल रिलीजन। जो हमारा संविधान है उसके अनुसार भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ एंड एंजॉय इक्वल राइट्स। हमारा प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है, कानून के सामने बराबर है और अपने अधिकारों को एंजॉय कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा क्लास के अंदर कि हम कई कानून इक्वल नहीं मानते हैं और जो हमारे राइट्स भी हैं उनके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा क्लास के अंदर। नंबर 12, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अस सम फंडामेंटल राइट्स। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स, मैंने आपको बताया, ये कमेंट सेक्शन में लिखना है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं और कौन कौन से हैं। फॉर सेफगार्डिंग दीज फंडामेंटल राइट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स एस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया। इन फंडामेंटल राइट्स की सेफगार्डिंग के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, जो कानून संविधान निर्माता थे, उन्होंने क्या किया, एक इंडिपेंडेंस जुडिशरी की स्थापना भारत में की। इट एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये गार्जियन के रूप में काम करती है। इट आल्सो सेटल द डिस्प्यूट अराइजिंग अमंग द पीपल। ये डिस्प्यूट जो अराइज होते हैं पीपल के बीच में उनको सेटल करती है। टू और मोर स्टेट्स, दो राज्यों के बीच में, बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य और केंद्र सरकार के बीच में। इट कैन डिक्लेयर एनी लॉ नल एंड वॉइड पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर इफ इट वायलेट्स एनी फंडामेंटल राइट्स गारंटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। यदि ये किसी भी लॉ को ख़त्म कर सकती हैं जो लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया जाता है, जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।